इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के सेंटर मार्केट में। जो इस वक्त जो मुद्दा है पूरे देश में छाया हुआ है, क्योंकि यह जनहित से जुड़ा है। इस वक्त हमारे साथ बात करें सतीश गर्ग जी है, जो समाज सेवी है, यहाँ पे काफ़ी वर्षों से यहाँ पे जनता के बीच में रहते हैं। और यह मामला मेरठ ही नहीं पूरे देश में इस समय जाना जा रहा है। लोग इसको देखना चाह रहे हैं, इसकी हर खबर सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे संग सतीश गर्ग जी है। सतीश गर्ग जी, मैं सबसे पहले तो आर न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कई वर्षों से लगभग 40-50 साल से इस एरिया को देख रहे हैं और जनता से जुड़े रहते हैं। मैं सबसे आज 40-50 साल पहले जानना चाहूँगा, ये क्या मामला है, ये क्या चीज़ है जहाँ पे हम खड़े हैं, बैठे हैं? ये उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की कॉलोनी है। 84 में इन्होंने यहाँ पे लोगों को छोटे छोटे मकान, 4 श्रेणी के यहाँ मकान बना के दिए, EWS, LIG, MIG, HIG। और एक इन्होंने प्रावधान करा था जो आज तक इन्होंने पूरा नहीं करा, कि जो भी अपनी कॉलोनी बसाएंगे वहाँ 5% कॉमर्शियल लैंड यूज देंगे, जिससे लोग अपने जीवन दैनिक उपयोग की वस्तुएं वहाँ से खरीद सकें। वो आवास विकास परिषद ने अभी तक केवल 2.5% कॉमर्शियल जगह दी, 2.5% इन्होंने अभी नहीं दी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो 84 में, सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं, जब 84 में यह मकान अलाट करे तो यहाँ कोई भी कॉमर्शियल दुकान इन्होंने बना के नहीं दी थी। 2.5% भी बाद में कई साल बाद दी। तो लोगों ने जब यहाँ पे आए, आवास विकास के अधिकारी ने उस टाइम कहा कि यहाँ लोग रहने लगे 84 के बाद, जैसे अलाटमेंट हुए, कि भाई डेली उपयोग की दूध है, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, कहाँ से लाएगा? तो आवास के अधिकारियों ने खुद कहा कि भाई अपने कमरे का मकान है, आप इसमें एक छोटी दुकान के लिए जैसे हमें भी मिल जाए। आवास विकास के अधिकारी खुद कहते थे कि हमें भी दैनिक उपयोग की चीज़ नहीं मिल पा रही है खाने पीने की। तो 84 के बाद लोगों ने चालू करा, अपना मकान बना लिया। अभी यहाँ जो इस टाइम लड़ाई चल रही है, ये EWS क्वार्टर है 38 मीटर के दुर्बल आय वर्ग के, 150 रुपये महीना पे ये 15 साल के लिए गवर्नमेंट ने अलाट करे थे कि आप 150 रुपये महीना किस्त जमा करिए और एक कमरे के मकान में रहिए। उसके बाद वहाँ उनके जो डेली लोग यहाँ आए 150 रुपये महीना, उन पर कोई साधन नहीं था काम करने का, तो उन्होंने एक छोटी दुकान खोली, टोपी, बिस्कुट, ब्रेड, मक्खन बेच रहा था। किसी ने ट्रेलिंग की, किसी ने नाई की दुकान, इस तरह के टैकलिंग की दुकान, छोटे छोटे लोगों ने मोची की दुकान खोल कर धीरे धीरे चालू करा। और उसमें उस टाइम के आवास विकास अधिकारी ने कहा कि आपने अच्छा करा, कम से कम लोगों को यहाँ पे डेली उपयोग की चीज़ मिल रही है। अब जैसे यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हुआ, उसके बाद सन 90 के बाद यहाँ पर बड़े बड़े लोग आने लगे, उनका ध्यान इधर गया शास्त्री नगर को। उस शहर में दंगे होते थे 87 में, तो जो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग 90 के बाद इधर आकर्षित हुए। अब उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, जो बड़े बड़े प्लॉट थे HIG 200-300 मीटर 400 मीटर के, उनमें धीरे धीरे दुकान बनानी चालू कर दी। दुकान जब चालू करी बड़ी बड़ी आवास विकास के सेटिंग से, तो छोटे व्यापारी को दिक्कत आई, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसके बाद 2012 से यहाँ पर लड़ाई चालू हुई। 2012 में 461/6 एक भूखंड था, उसमें 10-12 दुकान बनी हुई थी, सन 90 से वो चली भी आ रही थी। तो बाकी कुछ लोगों ने मिलकर वो सारा प्लॉट खरीद लिया बाकी, और उसमें कॉम्प्लेक्स बनाना चालू करा। उस टाइम पे आवास विकास के अधिकारी आए उन्हें रोकने के लिए या सेटिंग करने के लिए, क्योंकि सेटिंग होती थी, सब जगह हो रहा है। नंबर 2 में कोई मुझे गुरेज नहीं है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। हाँ, तो सेटिंग नहीं हो पाई और उसकी पिटाई कर दी। हाँ, अब पिटाई जो सरकारी अधिकारी को पीट दिया। हाँ, सरकारी अधिकारी की पिटाई हो गई, और उसने यहाँ नौचंदी थाना लगता है, उसमें जाकर मुकदमा दर्ज करा दिया। कंप्रोमाइज़ की बात चली, लेकिन नहीं हो पाई। उसके बाद वो हाई कोर्ट में मैटर चला गया। 2014 में डबल बेंच का एक डिसीजन आया। इसी बीच में क्या हुआ कि वहाँ पे और जो सेंट्रल मार्केट के लोग थे, उनकी भी लिस्ट वहाँ पे चली गई कि यहाँ पे ये भी अवैध हैं। तो डबल बेंच का 2014 में निर्णय आया कि इस 661 को ध्वस्त करते हुए बाकी को सेम कार्रवाई की जाए। यहाँ पे उन दिनों भी धरने प्रदर्शन हुए। उसका नतीजा ये हुआ कि फिर 661/6 वाले भूखंड वाले 22 लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ से स्टे ले आए। स्टे जो है वो 2014 से वो लगातार स्टे चल रहा था। अब 2024 में वो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराते हुए कॉम्प्लेक्स को, और उसी बीच में क्या हुआ, जानकारी में आया कि जो पहले तो 31 भूखंड दिए गए थे 2014 में, हाई कोर्ट में 31 भूखंड में 120 दुकानें और बढ़ गई थी कि ये भी अवैध निर्माण है। सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते वो 860 हो गई, क्योंकि कुछ लोगों ने उनकी और बढ़ा दी। आवास विकास किसकी कमी है मानते हैं इतनी बढ़ गई? ये
बड़े बड़े पैसे वाले लोग इसमें घुस गए और आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर और लिस्ट पहुंचा दी। उसका नतीजा ये हुआ कि जो छोटे लोग जीवन यापन कर रहे थे वो मर रहे हैं। उसमें मरना उनका हो गया, बड़े पैसे वालों का नहीं, वो नहीं मर रहे। अच्छा। जो लोग अपना जीवन यापन है, और भारतीय संविधान ये कहता है कि आपको जीविका चलाने का अधिकार है, आजीविका अपने। दुर्बल आय वर्ग के मकान थे 38 मीटर के, 150 महीना के, तो छोटी छोटी दुकान से उनकी जीविका चल रही थी। अब इन्होंने आवास विकास के अधिकारियों सेटिंग कर कि जिससे ये भी परेशान हो, इनके भी नाम उसमें लिस्ट में लगा दिए, जबकि कभी इन पर मुकदमा नहीं था, कभी कोई नोटिस नहीं आया, इनको कोई मतलब नहीं था छोटे लोगों का। लगभग 250 दुकानदार ऐसे हैं ये दुकान जिसे 40 मीटर 50 मीटर 60 मीटर में रह रहे हैं, इनकी भी इन्होंने लिस्ट लगा दी आवास विकास के अधिकारियों ने मिलकर। कहीं आप मानते हो कि ये भ्रष्टाचार का मामला है कि बड़े लोग तो पैसे देते, यहाँ से पैसे नहीं मिले इसलिए इनको मरवा दिया? ये मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार की जड़ हुआ, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो रिश्वत देते थे उन्हें, ये छोटे लोग क्या रिश्वत देंगे? 38 मीटर वाले में जो रह रहा है 40 मिनट। अच्छा, मोल की कितनी रिश्वत लेते होंगे है जी? रिश्वत कितनी दी होगी? रिश्वत की क्या था, वो पर दुकान लेंगे 4 लाख रुपए, पर दुकान 4 लाख रुपए। अब भाई 3 लाख किसी 2 लाख, जैसे भी सेटिंग हो गई अच्छा, ठीक है। समय के हिसाब से, जैसे सेटिंग होगी पैसे लेकर बनवा रहे थे। अच्छा, ये 38 ये मानते हो गलत है, लेकिन पैसे लेके सही हो जाता काम। हाँ, उस टाइम के जो अधिकारी थे वो पैसे लेकर उसको राइट कर रहे थे, ओके हो रहा था, और शपथ पत्र ले लेते थे कि भाई तुम दुकान नहीं बनाने के। अच्छा। हाँ, साथ में लगा दे कि हमने शपथ पत्र ले लिया और रिश्वत भी ले ली। अब 38 मीटर वाले ये कहाँ से? वो अपनी रिश्वत लेके चले गए और फंसा भी व्यापारी। हाँ, वो तो रिश्वत लेके चले गए, वो तो उनके नहीं वजह से, ये आवास विकास की वजह से नहीं हुआ। ये तो ना वो पिटाई होती, ना वो पीटते उसे, ना वो मुकदमा दर्ज होता, वो पिटने की वजह से वो भी क्लास ना वो भी रिश्वत लेने आए थे अधिकारी, रिश्वत मिल जाती तो वो खत्म हो जाता। लेकिन उसकी आड़ में जो हम ये आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उसकी आड़ में जो आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारियों ने जो इनकी लिस्ट दी है, दुर्बल आय वर्ग कोई, इन्हें क्यों पीसा जा रहा? इनका जो जीवन नहीं, आप समाज सेवा हो, आप ही उनके भ्रष्ट अधिकारी जो थे उस टाइम की उसकी लिस्ट तैयार करो ना आप। उसकी लिस्ट है तैयार, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो कोई करा कि कोई दुबई चला गया, कोई फ्रांस चला गया, कोई नोएडा चला गया, कोई कहीं चला गया, वो सब लीपापोती हो गई। और इन्होंने सबसे बड़ा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जीविका चलाने का अधिकार है, और हर गवर्नमेंट ने 100 मीटर से नीचे पर नक्शा पास मना कर रखा। 100 मीटर से प्लाट के नीचे गवर्नमेंट कहती है हम नक्शा नहीं चाहिए, बिना नक्शे के बना सकते हैं, ये सबको पता है। ये 40 मीटर के हैं, इन पे कह रहे हैं कि तुम सेट बैक तो तुम नक्शा बनाओ, 1 मीटर पीछे ले जाओ, 1 कमरे का मकान है, क्या सेट बैक देगा वो? तो ये तो अधिकारी हैं, और आवास विकास के अधिकारियों ने ये चीज़ रखी नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि हम दुर्बल आय वर्ग के वकील अपने वकील के माध्यम से या अपने माध्यम से लगाते हैं कि इसमें ये लोग दुर्बल आय वर्ग के भी हैं। ये नहीं लग रखी तो कमी उनकी है नहीं, अब उसमें हुआ क्या है, उन्होंने तो करा ही करा। जो कॉमर्शियल वाले जो बड़े लोग थे जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है, इन पर कोई नोटिस नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, छोटे लोगों पर नोटिस नहीं आ रहे थे, लड़ाई वो लड़ रहे थे चुपचाप। अब उन्हें क्या पता कि इन्हें क्या पता हम भी पिसेंगे, वो लड़ाई लड़ रहे थे अपने, उन्होंने बताया कि दुर्बल आय वर्ग वाले हैं। तो अब पता चला इन्हें जब नोटिस दिए गए। 14 साल तक इन्हें नहीं पता चला, छोटे लोगों को क्या पता कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा, कि तुम्हारा भी नाम आना उसमें। ये सोच रहे भाई इनकी लड़ाई लड़ रही होगी, हमें क्या मतलब ना। इन पर नोटिस आया, वो चुपचाप आवास विकास के लोग मिलकर इनका नाम भेजते रहे। दुर्बल आय वर्ग वालों के लगभग 250 मकान ऐसे, इनका नाम चुपचाप भेज दिया। वो तो जब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि इतने लिस्ट, जब लिस्ट के लोगों ने पता चला, जब नोटिस आया इन पे, अब ये कह रहे हैं कि तुम साइड बैक छोड़ो, जबकि अधिकारियों ने हमसे कहा था कि 50 मीटर 60 मीटर वालों पे कोई साइड बैक की आवश्यकता नहीं है। ये छोटे मकान है, 1-2 कमरे का मकान है, वो अपनी जीविका चलाने के एक छोटी दुकान का रखे, ऊपर 2 कमरे हैं, रह रहे हैं वो। अभी बीच में जनप्रतिनिधि जी और मेरठ कमिश्नर जी हवाई विकास अधिकारी की मीटिंग हुई थी जी। तो जब पहले टूटी थी सेंटर मार्केट तो वहाँ पे रोक लगा दी थी। हाँ। तो ये फिर अब कहीं सुनने में आया कि जो मेरठ कमिश्नर साहब है उन्होंने माफीनामा दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। हाँ, उसमें जो है जब ये माननीय वो क्या मामला था? यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे भी जो वो 661/6 ध्वस्त कर दिया बिल्डिंग, उसके बाद इन्होंने क्या करा, 31 भूखंड जो 2014 से केस चला हुआ था, उसमें 120 दुकानें थी, उन्हें ध्वस्त करने का था। जब भी ये नहीं थे, अभी 3 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, 3-4 महीने पुरानी, जब भी ये लोग नहीं थे दुर्बल आय वर्ग, केवल उन्होंने कहा कि 31 भूखंड है, 120 दुकान, वो बड़े बड़े कॉमर्शियल थे 200 मीटर 300 मीटर में, तो वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो उस टाइम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और जो कमिश्नर थे उन्होंने एक मीटिंग करी और उन्होंने सलाह करी लखनऊ कि इन्हें क्या बाजार रिस्ट्रिक्ट घोषित हो सकते हैं। अच्छा। और साथ में ये भी कहा कि जो 2.5% हमारी अभी बची हुई है, 5%, क्योंकि हर कॉलोनी में एक बाइलॉज है आवास विकास का कि हम 5% कॉमर्शियल बना के देंगे, तो उन्होंने कहा कि जो 2.5% बची हुआ उसमें बाजार रिस्ट्रिक्ट घोषित कर देंगे, जिसमें सारी दुकानें समित हो जाएंगी।
तो उस टाइम कमीशन साहब ने लिख के दे दिया कि हम इसे बाजार स्टेट घोषित कर देंगे। जो कोई 2.5% का हमारा प्रावधान है 5% पूरा कमर्शियल देने का, इसमें सब समाहित हो जाएंगी। अगर प्रावधान था जी, तो अब सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर साहब ने माफीनामा क्यों लगाया? हाँ, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो माफीनामा ले गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम हमसे बड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, अब आए सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमसे बड़े हो गए, जो निर्णय हमने सुना उससे कर, क्योंकि कमी इन लोगों की थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बताया कि हमारा 5% का प्रावधान है। आवास मैं कह रहा हूँ, आवास विकास के जो अधिकारी हैं बार बार भ्रमित कर रहे हैं। ना तो वकीलों को वो हमारा वकील जो था इनका बोलने नहीं दिया, अपने वकील को सच्चाई बताई नहीं, अपनी कमी नहीं बता रहे। आवास विकास के अधिकारी अगर वो बताते थे कि कमिश्नर साहब ने इसलिए लगाया था, ये बाजार स्टेट की घोषणा करी थी कि 2.5% जो बची हुई है 5, तो हम 2.5% में इन्हें कॉमर्शियल कर देंगे। तो जो बायलॉज है, तो बायलॉज है 5% का, तो वो बायलॉज नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया 2.5%, इसलिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी कमिश्नर साहब को। फिर अब क्या कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मैं दबाव में आ गया था जनप्रतिनिधि, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, दबाव नहीं था, वो तो जो सच्चाई है, जो बायलॉज है, जो आवास विकास का बायलॉज बायलॉज के हिसाब से तो आप जो बता रहे हो वो सही है। आवास विकास, उन्होंने खुद कहा, जो तत्कालीन अधिकारी थे मेरठ के, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लखनऊ के अधिकारी नहीं मान रहे। अच्छा, लखनऊ के अधिकारी नहीं करने दे रहे हमें 5%। तो जब भी जनप्रतिनिधि कमिश्नर साहब से कहा कि जब ये 5% का बायलॉज है तो आपसे लागू क्यों नहीं करवा रहे? हाँ सही है। जब 2.5% अभी है कॉमर्शियल, 2.5% की और है तो वो तो बायलॉज है। कमिश्नर साहब लिख के देते, ऊपर शासन से पास करवाते हैं। हाँ, अब उन्होंने जो है जब लिख के दिया था और ऊपर शासन से पास कराने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम के कमिश्नर, तभी उनका ट्रांसफर हो गया 2 दिन बाद। अब पता नहीं क्या राजनीति हुई, ट्रांसफर हो गया और सुप्रीम कोर्ट में कानून से पहले थे। हाँ, तो अब उसमें हुआ क्या कि वहाँ पे जो है ये लगा दिया कि कमिश्नर साहब ने उल्टा करा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी गुस्सा है इस बात पे कि भाई आप हमारे आदेश का कैसे उल्लंघन कर रहे हो? कमिश्नर तो बड़ा नहीं हो सकता ना। सुप्रीम तो सुप्रीम है, उसके आगे कौन है? राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो तथ्य सही थे वो छिपाए गए। आवास विकास से कमिश्नर साहब को फंसवाने के लिए, तत्कालीन कमिश्नर को फंसवाने के लिए आवास विकास ने तथ्य गलत दिए। उन्हें ये कहना चाहिए था सर हमारा 5% का बायलॉज है। सर सुनने में ये भी आ रहा है, जब कोई अच्छा काम होता है तो अधिकारी वाहवाही लूटता है जी, और जब कोई अधिकारी फंसता है जब भ्रष्टाचार में तो वो अपनी बोल दूसरे विभाग में डालता है जी। तो जब मलाई काट रही थी तो सभी ने खाई। हाँ, अब खुरचन बची है, उसके जो जला हुआ पतीले में होता है तो अब उसके पाले फेंक रहा है। ऐसा क्या मामला है? नहीं ऐसा है, जो मलाई तो खा गया आवास विकास के अधिकारी। अब यहाँ डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, मुसीबत इनकी आ रही है कि धरने प्रदर्शन चल रहे, या सुप्रीम कोर्ट बार बार तलब कमिश्नर डीएम को कर रहे हैं, आवास विकास के अधिकारी को इतना नहीं कर रहे हैं। डीएम का, जिले का मालिक डीएम ही तो होता है। जिलाधिकारी मालिक होते हैं या कमिश्नर साहब देखते हैं, कमिश्नर अध्यक्ष होते हैं हर कमेटी के, डिस्ट्रिक्ट के, मंडल के, नहीं मंडल के भी, जब नगर निगम है आवास विकास के भी हेड कमिश्नर साहब ही होते हैं, वो देखते हैं। एमडी है उसके भी अध्यक्ष वही होते हैं। तो फंस रहे हैं ये लोग अधिकारी प्रशासन के लिए, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, मलाई खा गए वो। और सबसे बड़ी दिक्कत मलाई में अपना अपना फंसे हैं, वो गरीब जनता को और पिसवा गए। नहीं तो कमिश्नर को पाप कमिश्नर लिख के देना कि वो मलाई खा गए, उनके नाम दे भ्रष्ट अधिकारी होगा, ऐसा क्यों नहीं कर रहे फिर वो? नहीं, उनके तो लिस्ट बनी हुई है, भ्रष्ट अधिकारी की तो लिस्ट बनी हुई है, 45 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, पहले से गई हुई है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन आज तक एक भी तो ना कोई जेल गया ना कोई गिरफ्तार हुआ। वो तो सब अपना चले गए कहीं भी। ये दूसरी बेकार हमारे देश की। जुडिशरी बेकार नहीं है, जो नीचे वाले लोग हैं, बीच वाले, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनका निकम्मा मन है, वो सही कार्रवाई नहीं करते। वो जो है जुडिशरी सही है, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी कोर्ट है उसका क्या है कि आप कानून ले जाइए, जो राज्य सरकार या भारत सरकार ने कानून बना दिया उसका पालन कराना काम है। अगर ये बता देते हैं कि आवास विकास परिषद ये कहती कि हमारा 5% का बायलॉज है, माइलोड हम तो उसकी पूर्ति कर रहे थे, 2.5% बच रही है, वो नहीं बता रहे, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या पता कि वो तो अवैध मान रही है। और सेकंड मैटर ये है कि वहाँ जो फोटोग्राफ दिखाई गई है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की दिखाई है, बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखा दिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दिखा दिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि सारे सारे ऐसे होंगे। सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें थोड़ा ना माने, सुप्रीम कोर्ट को ये तो पता नहीं कि ईडब्ल्यूएस वाले रह रहे हैं, 38 मीटर वाले लोग भी जीवन यापन करें, उन्हें क्या पता। वो सोच रहे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स अवैध निर्माण कर दिया, ये भी अवैध माने गए। सुप्रीम कोर्ट तो ये मान के चल रही है कि यहाँ सारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना हुए हैं 860 में जो लिस्ट में, उन्हें ये नहीं बताया कि ईडब्ल्यूएस भी हैं या इस तरह के भी लोग हैं। अगर उन्हें ये पता तो माने सुप्रीम कोर्ट निर्णय किसी कदापि नहीं देता और लिस्ट जरूर इनसे बनवाते वो। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायालय सभी को पालन करना चाहिए। आप भी समाज से भी हो, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई भी हमारे देश में कोई नहीं है, ठीक है जी। चाहे वो राजनीति हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है पालन करना चाहिए। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया ध्वस्तीकरण का, तो आप लोग तो सब विरोध कर रहे हो। नहीं, विरोध नहीं कर रहे। इसमें क्या है, ये विरोध नहीं है, ये हमारी मांग है
कि जो बायलॉज कहता है, जो ईडब्ल्यूएस को भारत सरकार 5 करोड़ मकान फ्री में दे रही है, इन्होंने तो किस खरीदे हैं 150 महीना में, ये भारत सरकार दे रही है ना, यूपी सरकार भी दे रही है, बना के ईडब्ल्यूएस को मकान फ्री में दे रही है। और इनका बायलॉज है कि 60 मीटर तक कोई साइड बैक नहीं छोड़ा जा सकता और 100 मीटर तक कोई नक्शे की जरूरत नहीं है, तो उसे क्यों नहीं दिखाते? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने भी अवैध निर्माण है वो ईडब्ल्यूएस का भी वो संज्ञान में नहीं आया ना। ये है कि आप संज्ञान में क्यों ला रहे? विरोध इस बात का है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को जो जाएंगे लेके, आप ये लेके जाएं कि यहाँ 38 मीटर के ईडब्ल्यूएस हैं और वो सेट बैक में नहीं आते और जीविका चलाने का उन्हें अधिकार है कि एक दुकान बनाकर जीविका चला सकते हैं। हमारी मांग ये है, विरोध नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट कोई भी नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन अब उन्होंने बायलॉज मंगाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, अब उनके मुझे लग रहा है माननीय कब के 14 तारीख है, 14 जुलाई लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले बोला कि 7-8 दिन बचे कि ध्वस्तीकरण होगा। नहीं, ध्वस्तीकरण नहीं होने जा रहा है। ध्वस्तीकरण की अभी कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऐसी फैला रहा है, कोई ध्वस्तीकरण नहीं होने जा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इन्होंने नई चीज़ ला ली कि सेट बैक कि जो पीछे हटने चाहिए वो मकान और कॉमर्शियल बंद होने चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि संज्ञान में यह कि बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स हैं आप उन्हें बंद करिए और उन्हें सड़क से पीछे हटाइए। इन्होंने कहा जी सेट बैक नहीं छोड़ रखा, उन्हें ये नहीं है कि यहाँ पे लड़ाई अलग दो पार्ट में लड़ाई होगी। अब सर जैसे कि अभी बताया गया कि हमारे 5 दिन बीत गए जी और 15 दिन का टाइम है हाँ, हमारे पास। हाँ, शासन प्रशासन कह रहा है कि अगर आप खुद ही ध्वस्तीकरण कर लो, हाँ, नहीं तो हम करेंगे। हाँ, आप कह रहे हो कि अभी ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा। नहीं, सुनो, अभी हमारे पास यहाँ पे जो आया है अखबार के माध्यम से पता चला कि इस तरह कानून आया, लेकिन उसमें है कि अभी छटाई चल रही है, वो समझे नहीं। कानून आया सबके लिए ना। अब उसमें ईडब्ल्यू से उसमें क्या कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के लिए आया था, ये लोग थे ही नहीं। अभी ना अगर जबरदस्ती नोटिस पिछली बार दिया, अच्छा जो मेन रोड पे है वो टूटेंगे, जो बड़े बड़े हैं उन्होंने कहा जो 60 में जो ईडब्ल्यूएस हैं 40-50 मीटर वाले वो गिनती में भी कहीं है नहीं, और उनको बायलॉज को मंगाया। हमने भी मांग करी है, आपके माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि आवास विकास परिषद अपना बायलॉज क्यों नहीं निकालती और वो बताए कि जो 38 मीटर दुर्बल आय वर्ग वाले इस श्रेणी में आते हैं या नहीं आते। अभी दिक्कत है। अभी तो मान लीजिए ये लोग धरना दे रहे हैं, महिलाएं बैठी हैं धरने पे, अभी इन्हें भी नहीं पता, इन्होंने भी अखबार के माध्यम से चल लिया कि हमारा भी ध्वस्त होने वाला। अभी क्या है, अभी जो है इनके ध्वस्तीकरण नहीं है, अभी इनका कोई ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा ना इनका हो रहा। अभी इन्हें डर है कि अखबार में आ गया कि इनके भी टूटे जाएंगे। हाँ, अगर अधिकारी यहाँ पे आकर स्पष्ट कर दें कि ईडब्ल्यूएस वालों का नहीं होने जा रहा। स्पष्ट तो कर दिया, सीओ ने कर दिया। सीओ कौन होते हैं? नहीं लेकिन बता दो। नहीं, ऐसा नहीं। सीओ साहब का काम है शांति व्यवस्था बना। पुलिस का काम है कहीं भी शांति व्यवस्था कायम रखना। पुलिस का काम ये नहीं कि तुम्हारा नहीं टूटे। पुलिस का तो ये आवास विकास के अधिकारी एडीएम साहब करें, आवास विकास के अधिकारी ने दिए कि आपका नहीं होने जा रहा ये। पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाना है, तो आपको पता है पुलिस का काम थोड़ा है कि मकान देखने का किसका बनना नहीं किसका बनना, अवैध निर्माण हो रहा। नहीं वो तो ये बोल रहे हैं कि भैया ये शांत, एक सुप्रीम कोर्ट आदेश आप धरना खत्म करो। कौन करे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं धरने के लिए। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी बात कहीं पे रास्ता अवरोध कर रहे हो, अव्यवस्था फैला रहे हो, वो कोर्ट का उल्लंघन है। शांति से आप बैठ रहे हैं या हनुमान जी चालीसा कर रहे हैं, भजन संध्या कर रहे हैं, तो ये कहाँ किसी का उल्लंघन कर रहे, कोई हाय तोबा नहीं कर रहे, किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे, सरकार का विरोध नहीं कर रहे। केवल जो अपने ईडब्ल्यूएस के स्पष्ट करे आवास विकास की, तुम पे नहीं होगा। भाई साहब आप ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट या सरकार से क्या मांगा है, इनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हो जनता, वो बताइए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक तो राज्य सरकार दुर्बल आय वर्ग के लिए क्या उसकी नीति है, क्या योजना है, वो सबको अवगत कराए कि ईडब्ल्यूएस को लिए आप फ्री में मकान दे रहे हैं और यहाँ ईडब्ल्यूएस ने खरीद कर बनाए हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए एक दुकान बना रहे हैं, कि उनका क्या क्या प्रावधान है और कैसे कैसे उनके नक्शे पास होते हैं। और राज्य सरकार को एक वकील इन गरीबों के लिए, दुर्बल आय वर्ग के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताना चाहिए कि जो अवैध निर्माण थे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, वो इनसे अलग है। वो इनका जबरदस्ती आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारी ने इनका नाम तो जबरदस्ती अब ला के दिया है। इन्हें ना कोई नोटिस आया पहले, ना इनकी कोई लड़ाई थी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराए कि ये दुर्बल आय वर्ग के लोग हैं और इन्हें उस सूची से बाहर निकाला जाए। ये मांगा है बाबा। ये मांग है। तो आप अच्छा एक सवाल और करूँगा मैं आपसे जी। भाई, आप तो इतना 40-50 साल से बिना स्वार्थ के, हमने आपका पहनावा, बोलचाल और पब्लिक में आपका बड़ा, पब्लिक आपको यहाँ की जनता बड़ी प्यार करती है, तो क्या जो आप लोगों ने, इन्होंने सबको सांसद बनाया, यहाँ से विधायक बनाया, क्या वो लोग क्यों नहीं मदद करेंगे? ऐसा है, माननीय अरुण गोविल जी ने भी पहले जानकारी में आया था, पिछली बार भी आए थे, कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि जो ये इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो दुर्बल आय वर्ग के लोग हैं इन्हें हटाया जाए। लेकिन जो अधिकारी हैं
वो बीच में वो क्या गेम उनके सामने हाँ कर दिया है और बीच में से क्या गेम खेला, वो चुपचाप वहाँ क्या गड़बड़ झाला कर रहे हैं वो। या पैसे वालों के जाल में जो फंसे हुए हैं ना, मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि पैसा वाला है, वो पैसे वाला इन्हें भी फंसाना चाहता है, गरीबों को भी। कुछ लोग ऐसे हैं, वो इनका नाम जब से फंसा, अधिकारी मिले हुए उनसे आज भी, इसी वजह बार बार आने। जबकि जब सरकार, राज्य सरकार, योगी जी भी फ्री में मकान बांट के दे रहे हैं गरीबों को 30-35 मीटर के, भारत सरकार मोदी जी भी फ्री में दे रही है, सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, चावल राशन फ्री में दे रहे हैं, तो इनकी तो कोई लड़ाई है ही नहीं। तो हम तो ये बार बार आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, कि राज्य सरकार को हमारी इन दुर्बल आय वर्ग के लिए योजना बतानी चाहिए कि भाई ये वास्तविक क्या है, क्या इन्हें जीविका चलाने का अधिकार है नहीं है, या 40 मीटर के लिए नक्शा पास कराना पड़ेगा या सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, इसको अवगत कराएं अधिकारी। अब मान लिया सीओ साहब यहाँ के कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होने का, उन सीओ साहब से क्या होगा? तो पुलिस का काम है शांति इन्होंने बना रखी। ये तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, ये कोई अव्यवस्था नहीं पढ़ा, महिलाएं बैठी हैं या कोई पुरुष भी नहीं है, महिलाएं धरना दे रही हैं। हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हो जी। कि जो भ्रष्ट अधिकारी है या जो नेता है या कोई वकील जज, उनकी बुद्धि शुद्धि से करने के लिए? हाँ, ये है, भगवान की जो प्रार्थना हो रही है, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भजन संध्या कर रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कहीं भी बैठे हैं, वो किसी भी रूप में हैं या अंदर खाने क्या क्या कर रहे हैं, भगवान उनकी बुद्धि जो है शुद्ध करे और इन्हें गरीब आदमियों को, दुर्बल आय वर्ग के लिए को न्याय दिलाए। तो सुना आपने, ये सतीश गर्ग जी थे हमारे साथ, जो यहाँ पे लगभग 40-50 साल से जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करते हैं बिना लाभ लालच से, जो यहाँ की पब्लिक ने बताया। तो इन्होंने हर मुद्दे पे अपनी स्थिति जो है स्पष्ट की है कि कुछ वकील, कुछ अधिकारी भी गुमराह कर रहे हैं। जो मोदी और योगी सरकार तो गरीब लोगों के लिए मकान निकाल रही है, छोटे व्यापारी के लिए उनको लोन दे रही है, सरकार नहीं चाह रही, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ बड़े जो व्यापारी है, वह कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इन गरीब जनता की और आवाज़ सुने, इनके जो वकील है उनका पक्ष सुनने के बाद ही कोई डिसीजन ले, नहीं तो यह जो गरीब जनता है काफ़ी रोड पे आ जाएगी। और बड़े बड़े यहाँ पे बोल रही है कि हम बुलडोज़र के आगे लेट जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ की जो महिला है, जो लोग हैं, रो रो के कह रहे हैं अगर बुलडोज़र यहाँ चलता है तो हम बुलडोज़र के नीचे रुकेंगे। इससे पहले कोई ऐसा बड़ा हादसा न होए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बड़े अधिकारियों को मीटिंग करनी चाहिए और जो अधिकारी है अच्छे, उनको भेज के यहाँ जनता के बीच में बैठ के और अधिकारियों के बीच में बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, वो उस आदेश को कोई भी नहीं नकार सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी पालन करते हैं और करना भी चाहिए देश में, क्योंकि वह चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट जहाँ के जो माई बाप बोला जाता है, उसके आगे जो व्यापारी है, इनका भी यही कहना, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करने को तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे वकील की भी, हमारा पक्ष भी सुने। और यह जो बाई लॉज में, जैसे इन्होंने कहा था कि बाई लॉज में 5% अवैध विकास में यह नीति है, और लॉज में जो बाई लॉज होता है उसमें सरकार और ये खुद ही बनाते हैं, उसके अंदर 2.5% तो इनका जो व्यापारियों का है वह भी बच रहा है। अगर अधिकारी और वकील अपनी बात जज साहब के सामने सही ढंग से रखते तो हो सकता है कि जज साहब सुन के जो गरीब वर्ग के लोग हैं इनको राहत देते। यहाँ पे जो सतीश कुमार गर्ग जी थे, समाजसेवी, इनका साफ तौर पे कहना है कि मैं इन व्यापारियों के संग, इन जो गरीब जनता है इनके संग मैं 40-50 साल से सेवा कर रहा हूँ और इनकी आवाज़ के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। और हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि शांतिपूर्वक धरना अपनी आवाज़ उठा सकता है। और यहाँ पर जो महिलाओं के द्वारा यहाँ पे हनुमान चालीसा किया जा रहा है, ये हनुमान चालीसा इसलिए किया जा रहा है, जो भ्रष्ट अधिकारी है या कोई ऐसे वकील है जो इनको उजाड़ना चाहते हैं, इनकी डिप्रेशन में लाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, इनके बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यह हनुमान चालीसा महिलाओं द्वारा कराया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन जो गरीब जो लोग हैं, जो वर्ग है, जो छोटे तबके लोग हैं, इनको राहत देती है नहीं। क्योंकि जैसे कि अभी गर्ग साहब ने बताया कि यह बड़े बड़े जो मॉल हैं उनके लिए है। इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर बन नहीं सकते, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो अवैध विकास थे, वह इन्होंने खुद ही कहा कि एक सेटिंग करके अपना जो भी लाखों रुपए इनसे हटते थे और उनसे लेते थे कि यहाँ व्यापार नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे व्यापारियों के संग, लोगों संग जिन्होंने किया है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी चिन्हित करना चाहिए। और जैसे कि योगी सरकार करती है, और योगी सरकार के मुख्यमंत्री, जो योगी सरकार मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे भाजपा का कोई पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करती है।
मेरठ से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ प्रवीण अरोड़ा, आर न्यूज़ नेटवर्क।